जय शंकर, हर हर महादेव। इस समय मैं शनि महावीर मंदिर भरमौर में मौजूद हूँ। मेरे समक्ष शनि महावीर मंदिर के पुजारी सुमन शर्मा जी मौजूद हैं। तो जो 84 महापर्व को लेकर जो प्राचीन गाथा है उसके बारे में इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे जो हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार ये जो महापर्व जो महाशिवरात्रि का मनाया जाता है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले पंडित जी आपको नमस्कार। सीताराम। दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। तो जो हमारी प्राचीन गाथा है महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए। सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय शंकर की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया क्यों जाता है। एक तो मैं आपको बता दूं कि एक लोगों के मन में एक भ्रम है कि शिवरात्रि के दिन शिव का विवाह हुआ है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं है। आज के दिन शिव विवाह नहीं हुआ है, हो सकता है किसी कल्प में हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है पूरे देश विदेश में। अगर आप लिंग पुराण का अवलोकन करेंगे, लिंग पुराण को आपको पढ़ेंगे तो इसके संदर्भ में एक कथा आती है। तो लिंग पुराण में दिया गया कि आज के दिन शिवलिंग जो शिव का प्रतीक है उसका प्राकट्य हुआ है, और आज ही के दिन भगवान श्री ब्रह्म और श्री हरि विष्णु ने शिवलिंग की पूजा की थी। तो उसी संदर्भ में ये महाशिवरात्रि का पर्व जो ये मनाया जाता है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि हमारे भरमौर में 84 शिव नवनाथों का पौराणिक स्थान है। तो 84 में जो अभी आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ चलाई होगी कि इतना सुंदर भव्य नज़ारा, और लोग पंजाब से, दिल्ली, हरियाणा से, दूर दूर से लोग जो है महादेव के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो हमारे एक परंपरा है यहाँ पे, यहाँ पे एक पाकलई की एक बूटी होती है, मतलब एक वृक्ष होता है, वो ज़्यादा फैलता तो ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसको बोलते हैं बाकलई। वो बाकलई उसको शिव का वरदान है। वो शिव का वरदान ऐसा कि यहाँ ऐसा दुर्गम क्षेत्र है कि यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तो जितने भी वृक्ष हैं मैक्सिमम वो उनके पत्ते झड़ जाते हैं और वो सूख जाते हैं। लेकिन बाकलई का एक ऐसा वृक्ष है, उसको वरदान, वो 12 महीने जो है हरी रहती। तो आज हम क्या करते हैं कि आज घर की साफ सफाई करके हमारे यहाँ के लोग, जो हमारी परंपरा है, हो सकता है ये बार ये हमारी भरमौर की अपनी परंपरा है कि सुबह हम घर की साफ सफाई करके महादेव का पूजन घर घर में होगा। ऐसे 84 में तो यहाँ सिद्ध पीठ है, यहाँ पे भगवान शंकर स्वयं आए, रावण भी यहाँ पे आके पूजा की हुई है, और पांडवों ने भी यहाँ के आके पूजा की। तो पहले घर में सभी लोग स्नान ध्यान करने के पश्चात घर में शिव की पूजा करते हैं। और अब तो नया जमाना आ गया, लेकिन थोपली बनाते थे, तो थोपली का भोग जो वो भगवान शंकर को लगाते थे। फिर जाके वो जो मैंने आपको बताया अपने घर के दरवाजे के ऊपर टांगते हैं। जो मुख्य द्वार होता है ना, उसके बाहरली तरफ से उसको बाहर लटकाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है कि हमारे यहाँ के लोग मानते हैं कि आज के दिन जो मतलब शिवरात्रि के दिन शिव जी महाराज आएंगे। तो शिव के साथ देखो, शिव एक ऐसे देव, उनके साथ देवी देवता तो आते हैं, उनके गार्ड भूत प्रेत सब आते हैं। तो हमारे यहाँ की मान्यता ऐसी थी। तो हम क्या करते थे, उस बाकलई के वृक्ष की डाली को, उसको वरदान है 12 महीने हरी रहती, उसको हम वृक्ष के घर के मुख्य द्वार के बाहर लगा देते हैं, तो ताकि भगवान शंकर आए लेकिन उनके गाड़े वो हमारे घर में प्रवेश न करें। तो उस संदर्भ में लगाते हैं। और फिर वो होली हमारे यहाँ यही मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ही शिव जी यहाँ आते हैं। और राधा अष्टमी का जब यहाँ नौन स्नान होता है, राधा अष्टमी के दिन यहाँ से वो पाताल लोक को चले जाते हैं या नीचे की तरफ चले जाते हैं। हमारे यहाँ बोलता है कि शंकर चांदर को चले गए। तो यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है, तो 6 महीने वो यहाँ पे उनकी यहाँ पे ड्यूटी रहती है। तो आज शंकर भगवान आएंगे, हमारे लोग बाकलई की वृक्ष की डाली जो अपने मुख्य द्वार पे लगाएंगे। फिर जिस दिन होली होगी, तो होली के दिन फिर से सफाई होगी, पूरे घर की सफाई करेंगे, पूजा करेंगे, और वो जो बाकलई की जो डाली होती है ना, उसको खोल के वो होली का दहन उसका करेंगे। तो ऐसी हमारी ये मान्यता है। बाकी आपको मैंने बता दिया कि शिवरात्रि जो है इस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है, और भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने पहली पूजा जो की है, इसी में महाशिवरात्रि जो मनाई जाती है। ये जो व्रत रखा जाता है जो महाशिवरात्रि पर्व पर, इसको लेकर कुछ धारणाएं अलग अलग हैं इसके। देखो, व्रत के बहुत नियम है। अब शैव व्रत है, वैष्णव व्रत है, जितने भी अपने पंथ हैं जैसे, तो अलग अलग तरीके से वो व्रत का नियम है। अब वैष्णव के लिए अलग नियम है। कुछ लोग व्रत रखते हैं, उसके हमारे यहाँ भरमौर उसको बोलते हैं नत, उसको अवरय व्रत बोलते हैं, नत बोलते हैं अवरय व्रत। अवरय व्रत मतलब कि वो दिन भर कुछ भी ना खाएंगे ना पिएंगे, और शाम को भोजन कर लेंगे।
एक तो वो व्रत हो गया, बल्कि उन्होंने पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पी, कुछ फलाहार भी नहीं खाया और शाम के एक समय भोजन कर लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा व्रत करते हैं। दूसरा व्रत एक है फलाहारी व्रत, वो मतलब चाय भी पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, दूध ले लेंगे, आलू का फलाहार करेंगे, ऐसे अनेक चीज़ें हैं, या साबूदाना, ये सारा फलाहार खाएंगे। फिर उसका भोजन जो है वो अगले दिन सुबह व्रत पारायण करके भोजन करेंगे। तो ऐसे अनेकों तरीके हैं व्रत करने के, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसकी जैसी जैसी भावना है वो वैसे वैसे जो व्रत कर सकता है। पंडित जी, हमारे जो ऊपरी स्थान है, जो हमारे देवस्थल है, जैसे उनमें अंदरूर रहते हैं, तो कौन कौन से हमारे ये धार्मिक जो पावन स्थान है जो खुले में हैं, जहाँ पे कपाट जैसे मंदिर खुले में हैं, तो इनकी धार्मिक मान्यता के अनुसार जो अंदरूर, इसके बारे में थोड़ा जानते अंदरोल, हमारे यहाँ अंदरोल बोलते हैं, इसका महत्व है कि देवताओं के कपाट बंद होना। हमारे यहाँ दुर्गम क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ उत्तरी भारत का सबसे जो कार्तिकेय स्वामी का जो मंदिर है वो कुक्ति में है। कुक्ति से 4 किलोमीटर ऊपर जाके है, उसको भूखार धार बोला जाता है। धार यानी कि पर्वत की ऊपर जो मतलब जगह है उसको धार बोला जाता है। तो धार में जितने भी देवता हैं, मानो हमारे यहाँ पर धार में जो एक तो वहाँ पर बर्फ अधिक होगी, तो अब तो थोड़ी कम पड़ने लगी, पहले ज़्यादा बर्फ पड़ती थी तो लोग जा नहीं पाते थे। तो जहाँ जितने भी देवी देवता धार में, जैसे हमारे यहाँ कुबेर महादेव जिनको कुठेड़ पहाड़ बोला जाता है, उनको ऊपर पहाड़ी में आप देखना, बहुत पहाड़ी में जाके उनका मंदिर है, वहाँ भी कपाट बनता है। कार्तिक स्वामी का मंदिर कपाट बनता है। हालांकि माता ब्रह्माणी है वो भी सारदार में है, वो भी बंद होता है, फिर भी लोग कई बार जाते रहते हैं। लेकिन जो हाइट में जो देवता है वो उनके कपाट बंद रहते हैं। बाकी यहाँ 84 में तो 12 महीने खुला है। यहाँ तो 12 महीने अखंड पूजन होता है, अखंड आरती होती है। ये पूजा पाठ यहाँ 84 का चला रहता है। और यहाँ शंदे मंदिर में 12 महीने खुला रहता है। और यहाँ भी जो नित्य नैमित्तिक पूजा है सुबह शाम की, वो चली रहती है। पंडित जी, इस बार जो महाशिवरात्रि पर्व पर जो 84 में जो भीड़ देखने को मिली काफ़ी ज़्यादा थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं भी सुबह 84 में था, हवन किया, बहुत ही आनंद आया। बहुत से लोग जो हैं वो दूर दूर से महादेव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी हो सकता है कि मान लो हमारी कमी है या हमारे सरकारों की कमी है। जो हमारे ये अब तो NH के अंडर हो गया हमारा रोड, NH 154A। तो मैं चलो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, केंद्र सरकार से भी और हिमाचल प्रदेश सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चंबा ब्रह्मोत्सव का जो हमारा मार्ग है इसको दुरुस्त करें अच्छे तरीके से, ताकि जितने लोग आज यहाँ आ रहे हैं उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में 4 गुना अधिक लोग आएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो हमारी यात्रा है अब तो रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक है मणिमेश की, उसको भी मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी लोगों की मांग है कि इसको भी 2 या 3 महीने का किया जाए। और मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और लोग चाहते भी यहाँ पर मोड़ के, और बाहर के श्रद्धालु लोग भी चाहते हैं। नहीं तो पहले 15 दिन का समय होता कि भगवान के दर्शन करें। मैं चाहता हूँ कि इसको कम से कम 2 महीने की यात्रा की जाए। और सबसे बड़ी समस्या हमारे रोडों की है। रोडों का सुनने में आया कि पैसा भी सेक्शन हो गया, पर सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वे जल्दी हमारे रोडों को सुचारू तरीके से अच्छा बनाए, ताकि और अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ आए, महादेव का दर्शन करें, पुण्य का भागी बने। तो हमारे शिव भक्तों, देश विदेश में जो शिव भक्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि ना भावे बिना श्रद्धा च फल प्रदा। भगवान को ना अन्न से मतलब है ना धन से मतलब है। भाव और श्रद्धा, जिस भक्त के मन में भाव है और श्रद्धा है, महादेव उनको फल जरूर देंगे। और जो लोग यहाँ आए हैं 84 मणिमेश्वर मॉल में, तो वो लोग अगर श्रद्धा और भाव से आए हैं, जो उनकी मनोकामना होगी महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। लेकिन आजकल हमें थोड़ा दुखी होता है कि कोई एज ए टूरिस्ट या कोई टूरिस्ट प्लेस ऐसा सोच के यहाँ कोई आए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यात्री से यही कहूँगा कि ना भावेन बिना श्रद्धा च फल प्रदा। आप भाव और श्रद्धा से आए, जो आपको है वो भगवान को फल पत्र पुष्प अर्पण करें। महादेव आपको आपकी मनोकामना अवश्य जरूर स्वीकार करें। तो ये थे हमारे शनि महावीर मंदिर के पुजारी पंडित सोम शर्मा जी। तो उन्होंने जो शिवरात्रि महापर्व लेकर बखूबी पूरी जानकारी दी कि ये जो हमारा महाशिवरात्रि पर्व है ब्रह्मों के स्थानीय लोग इसे किस तरह परंपरा तरीके से मनाते हैं। तो आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।